बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी महकमित तंज़ील अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। अल्लाह ताला के लिए हम्दो सना जिसने हमें ये दीन इस्लाम की नियामत से नवाजा है। इसके साथ साथ बेशुमार दुरूद व सलाम हो प्यारे हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको रब्बुल आलमीन ने पूरी कायनात की तरफ रहबर व रहनुमा बनाकर मबऊस किया था। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, यहाँ पर जो गुफ्तगू करनी है अभी हमें अहम है, ज़रूरी है, वो ये है कि इस उम्मत को जिस नबी के ज़रिए से इसकी रहबरी का बंदोबस्त किया गया था, उसको जब नबूवत मिली, जब उसको पैगंबर की ज़िंदगी से नवाजा गया, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पहली वही जो थी वो थी इक़रा, आप पढ़िए बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, उसके नाम से जिसने आपको पैदा किया है। इस इक़रा में एक चीज़ की तरफ इशारा है, वो ये है कि इस उम्मत की आफ़ियत और जो भलाई है वो इस पढ़ने और पढ़ाने में ही मौजूद है। और इस पढ़ने और पढ़ाने में कौन सी चीज़ लाज़मी है, ज़रूरी है, वो है जो आसमानी पैगाम था, जो कुरान और सही अहादीसा की रोशनी में हमारे पास इस वक्त मौजूद है। इसी में जो है इस इंसानियत की फलाह और नजात है। किसी भी दौर में, किसी भी ज़माने में जो ये कुरान और हदीस जो है अमल के लायक है, हर दौर में, हर हालात में, हर जगह। लेकिन पहले ज़रूरी है कि इसको पढ़ा और सीखा जाए। जिस भी दौर में, या फिर आज हम देखें, आज के ज़माने में तरह तरह के तालीमी अदारों का इनेकाद हुकूमतें करती हैं, तरह तरह के इंस्टीट्यूट खोलती हैं जहाँ पर अलग अलग किस्म के जो है फ़नून सिखाए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं इंसानियत दम तोड़ती नज़र आ रही है। कहीं पर भी इंसानियत का दरस देखने को हमें नज़र नहीं मिल रहा है। गरीब जो है वो जुल्म के तहत पिसता नज़र आएगा। बड़ा आदमी, अमीर आदमी जो है अपनी उस दौलत में, अपनी उस ज़िंदगी में मस्त नज़र आता है। वजह क्या है? तालीम दी जाती है, स्कूल हैं वगैरह हैं, लेकिन जिस तालीम से अगर ना आशनाई है, जिस तालीम से बेखबरी है, वो ये आसमानी तालीम थी जो कुरान और अहादीस वाली तालीम थी। ये तालीम हर फ़र्द के लिए, हर इंसान के लिए ज़रूरी है जो इंसानों में जीना चाहता होगा, क्योंकि इस तालीम के हासिल करने के बाद ही एक इंसान जो है सबसे पहले वो अपने आप को पहचान सकेगा कि मैं आया क्यों हूँ दुनिया में, मेरा गरज क्या आने की है, और मुझे दुनिया में लाने का सबसे बड़ा कारण क्या है, मुझे लाने वाला कौन है। जब वो अपने आप को पहचान लेगा, फिर उसको ये सवाल भी मालूम करना पड़ेगा, मुझे दुनिया में पैदा करने वाली कौन ज़ात है। वो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह की ज़ात के बाद जो सबब हैं वो मेरे वालिदैन हैं। तो सबसे पहले मुझे अल्लाह के हुकूक की अदायगी करना ज़रूरी है जिसने मुझे दुनिया में लाया। उसके बाद वालिदैन के हुकूक जो मेरे सबब बने इस दुनिया में आने के। उसके बाद फिर अपने आसपास के जो इंसान हैं उनके हुकूक की भी इंसान ख्याल रख सकता है। लेकिन ये तब मुमकिन होगा जब इस इल्म की तरफ, कुरान की तरफ जो है ना, जब हम आएंगे। तो आज इन जो अयाम होते हैं, हमें खासकर सर्दी का अयाम, अक्सर जो बच्चे स्कूलों के अंदर जो है तालीमी जो स्कूल का जो टाइम होता है वो छुट्टी होती है। इसमें ज़रूरी है कि हर इंसान जो ईमान की दौलत से जिसको रब ने नवाजा है, वो इस दीन के लिए अपना वक्त निकाले, इस दीन को सीखने के लिए, क्योंकि इसके सीखने के बाद ही जो है ये दुनियावी तालीम भी एक इंसान के लिए बाइस खैर बन सकती है, बाइस नजात बन सकती है। एक डॉक्टर हो या एक मास्टर हो या इंजीनियर हो, कोई भी, वो कौम के लिए तब मुफीद होगा जब उसके साथ आसमानी तालीम का भी असर होगा। वरना ये ज़मीनी तालीम हासिल करने से, इस वक्त बड़े बड़ी तालीम हासिल करने के बाद, दुनियावी किसी बड़े ओहदे पर पहुँचने के बाद भी वो इंसाफ जो है नहीं कर पाते हैं। वजह क्या होती है? वो दुनियावी उस माहौल में रहे होते हैं जिसके बारे में किसी शायर ने कहा था, रही तालीम मशरिक़ में न मगरिब में रही गैरत। ये जितने पढ़ते जाते हैं जहालत बढ़ती जाती है। जहालत का मतलब होता है कि इंसान जो है अच्छाई और बुराई में तमीज़ नहीं कर सकता है, हलाल और हराम में तमीज़ नहीं कर सकता है।
اگر ایک ملازم ہے اس کو تنخواہ ملتے وہ حلال ہے، لیکن تبھی ہوگی حلال جب وہ ڈیوٹی کرے گا. اس کے علاوہ اگر وہ پیسہ لیتا ہے کسی سے، وہ رشوت ہے، وہ حرام ہے. یہ تب اس کو حلال و حرام کی تمیز ہوگی جب اس کے ساتھ ساتھ یہ آسمانی تعلیم بھی ہوگی. تو رب العالمین نے جو قرآن دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی وہ اقرا سے شروع ہوئی تھی، اور اسی اقرا کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اس بگڑتے ہوئے معاشرے کو ایک ایسا صاف و شفاف بنایا جس کی مثال آج بھی دنیا دیتی ہے. آج بھی اگر ہم اپنے آس پاس ان تمام برائیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں وہی وظیفہ اختیار کرنا ہوگا جو وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا. اور امام مالک کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اس امت کے آنے والوں کو آپ اسی چیز سے اصلاح کر سکتے ہو جس چیز سے اصلاح کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے والی اس جماعت کی، صحابہ کرام کی. صحابہ کی اصلاح کس سے ہوئی تھی؟ قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں. تو ضرورت ہمارے معاشرے کو بھی اسی چیز کی ہے. اگر ہم اس کو چاہتے ہیں سدھار کی طرف لینا، ہر ایک انسان چاہتا ہے رشوت خوری ختم ہونی چاہیے، ہر ایک چاہتا ہے جو نشالی چیزیں ہیں وغیرہ یہ تمام ختم ہونی چاہیے، ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم امن اور سکون کے ساتھ رہیں. اور یہ امن اور سکون جو ہے رب العالمین نے اس آسمانی پیغام میں رکھا ہے. جب ہم اس کو سیکھیں گے ہمیں وہ نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ الہ العالمین ہمیں اس دین کو، اس تعلیم کو، اس آسمانی پیغام کو سیکھنے کی توفیق عطا کرے اور اس پیغام کو سیکھنے کے بعد دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.